ताहिर साहब, इस वक्त एक और सवाल, और ये अब आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से खास तौर पे आपके ऊपर तनकीद हो रही है, आपसे मुराद है आपकी हुकूमत के ऊपर, वो ये है कि जनाब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 जहाज उनके जो है वो गिरा दिए हैं। इसका प्रूफ क्या है? वो आपसे इसका प्रूफ मांगते हैं, आपके सियासी हरीफ आपसे प्रूफ मांगते हैं, आप इनको किस तरह प्रूफ दे सकते हैं? मिसाइल फायर करते हैं ना किसी जहाज पे, हाँ, तो हमारे एयरफोर्स जेट्स का एक मैकेनिज्म होता है, उस रडार में बकायदा देखे ना, एक मैं फॉर एग्जांपल आप एक जहाज चला रहे हैं, आपने एक मिसाइल फायर किया है, आपके जहाज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो उस मिसाइल को ट्रैक करता है और आपको दिखाता है कि आपका मिसाइल कहां तक पहुंचा है। ठीक है। और जब आपका मिसाइल अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो आपको याद होगा वो एक्स सा बना आता है कि जी वो हिट हो गया है ठीक, और वो तबाह हो गया है। ठीक। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है ना मंसूर साहब, हाँ, ये मौजूद है पाकिस्तान के पास और बेहतरीन तरीके से मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मेरे से ये सवाल पूछा। हाँ, आप अगर ये जो फाइटर जेट्स के सिमुलेशन पे भी जाए ना, आप ऑनलाइन चले जाएं या आपको सॉफ्टवेयर खरीद लें या गेम खरीद ले, तो उसके अंदर भी जब सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं तो फाइटर जेट्स की डॉग फाइट्स के अंदर अ फायर मिसाइल फायर्ड, वो मंतकी अंजाम तक जब पहुंचता है तो उसका डेटा रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो ये तो बड़ी सिंपल बेसिक सी बात है। तो ये जो पूछ रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भाई ये तो सिंपल चीज है कि हर जहाज के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। तो हमारे जिन जहाजों ने मिसाइल फायर करके इनके जहाज गिराए हैं, उसका तमाम डेटा, तमाम रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास महफूज है, बतौर एविडेंस बड़े अच्छे तरीके से पड़ा हुआ है। नहीं तो ताहिर साहब, वो थोड़ा बहुत अगर इन्हीं के रहनुमाओं के साथ शेयर कर दिया जाए, हो सकता है वही इनको चुप करा दें। देखिए मंसूर साहब, ये नाइव बातें होती हैं, ये बड़ी ना मतलब ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। इसको कहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्सेस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है। जो देखिए 100-150 किलोमीटर पे मार करता है, और उसकी जो टेक्निकल एविडेंस है, उसका एक इंगेजमेंट रेडार है, अपने एयरक्राफ्ट का इंगेजमेंट रेडार, ठीक है। वो बकायदा एग्जामिन करता है उसकी फुटेज, और 100% क्लियर है कि हमने सक्सेसफुली हिट किया है। और इसकी जो बाकी देखें, बाकी मैं उन्हें ये कहूंगा, चले हमारे पास तो डेटा है ना जहाजों के वो ऑटोमेटिक सिस्टम से। हाँ, मुझे बड़ी खुशी है, जिस रात हम पूरी रात जागे और हम अभी तक जाग रहे हैं और महाज पे डटे हुए हैं। तो आपको याद होगा सुबह इंडिया टुडे ने दिखाया था कि 3 जहाजों का मलबा उठा रहे हैं, तो वो उनका बुलडोजर जो मलबा उठा के लेके जा रहा है, उनके तो चैनल मान चुके हैं इस बात को। तो एविडेंस मांगने वालों को मैं ये कहूंगा कि एविडेंस हमारे पास है, मगर इंडिया जब खुद मान गया तो फिर उसके बाद दूसरा सवाल तो पैदा ही नहीं ना होता। अच्छा, वी कमिंग टू द एंड, ताहिर साहब, ये बताइए कि ये मामला अब खत्म किस तरह होगा? जिस तरह जिसे कहते हैं ना, मतलब वो हमारे यहाँ पे एनु निबेड़ना किस तरह है, खत्म किस तरह करना है सर इस चीज को? अब ये मतलब ये तो हम अवाम जो है वो ये ज़हन में होगा कि ठीक है, अभी आप जाके उन्हें हिट करेंगे, जब आप जाके हिट करेंगे तो फिर अगली बारी वो कहेंगे अच्छा जी अब हमारी बारी है, उसके बाद फिर हमारी बारी है। ये सिलसिला कब तक इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, अग्रेसर इंडिया है, पहल इंडिया ने की है, पहलगाम इंडिया ने किया है, तो इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। हमारा रिस्पांस तो अटल है ना, हमारा रिस्पांस तो आना ही आना है। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का अब ये हक इस्टेब्लिश हो गया है। यूएन का जो चार्टर है उसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस का राइट हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए, पूरी सिचुएशन अगर आप देखेंगे, मैं मिनिस्टर ना भी हूं, बतौर पाकिस्तानी या बतौर लॉ के स्टूडेंट के, बतौर लॉयर के मेरे से आप पूछें, पाकिस्तान फेवरेबल पोजीशन पे है कि हमला पाकिस्तान पे होता है, सिविलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की टारगेट होती है, हक के दिफा पाकिस्तान के पास है, यूएन चार्टर के तमाम राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, इख्तियार अब हमारा है। अब बच्चों इंतजार करो, पाकिस्तानी जब आएंगे तो पता लगेगा कि पाकिस्तानी आए हैं। वक्त, जगह और उसका जो मोड है उसका तयन हम